हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम नवीन है और मेरे परिवार में भैया भाभी दीदी और मैं था। दीदी की शादी के बाद हम 3 लोग ही रह गए थे। एक दिन लिफ्ट में मैं बंद हो गया था। बाद में कोरोना तो नहीं था, लेकिन ज़्यादातर लोग तब घर से ही काम कर रहे थे, इसीलिए कई लोग गांव चले गए थे। फिर 2021 के बाद मैं धीरे धीरे सोसाइटी फिर से बढ़ने लगी थी। सभी लोग त्योहार फिर से मनाए जाने लगे थे। दोस्तों, मेरी भाभी का नाम जानवी था और वे अपने नाम की तरह ही सुंदर और खुले विचारों वाली थी। वे बहुत ही समझदार थी और मौक़ों का फ़ायदा उठाना भली भांति जानती थी। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी सोसाइटी में एक बड़ी पार्टी की योजना बना रही थी। हमारी सोसाइटी में कुल 10 बिल्डिंग थी और तब सभी का एक साथ मिलकर जश्न मनाने का फैसला हुआ। पार्टी के दिन भाभी ने पीच कलर की साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज़ पहना था। तब बहुत ही सुंदर लग रही थी। पार्टी से पहले कोरोना के कारण भाभी ने अपनी सेहत का बहुत ही बारीकी से ध्यान देना शुरू कर दिया था। तब वे घर में टी शर्ट और लाइट पैंट पहनकर योग और प्राणायाम करती रहती थी। उनके योग करते समय लोग वहां आने जाने लगे। माहौल और भी मज़ेदार होने लगा। बाकी महिलाएं भी एक से बढ़कर एक तरीके से सज धज कर आती थी। फिर पार्टी में डांस कार्यक्रम शुरू हुआ और सभी लोग नाचने लगे। तब मैं भी एक बियर की बोतल उठाई और कोने में छिपकर पीने लगा। डांस के दौरान एक लड़की जिसका नाम नव्या था, वे मेरे पास आई और मुझसे बात करने लगी। और फिर मुझे नव्या ने कहा, चल मेरे घर, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तब मैं नशे में चूर था, मुझे कुछ करने का मन कर रहा था। तब जैसे ही हम दोनों वहाँ से जाने वाले थे, मेरी भाभी वहाँ आ गई। वे वहाँ तक मुझे ढूंढते हुए आई थी। तभी उन्होंने मुझे देखा और मुझे पुकारा। तब हम डर गए और फिर नव्या वहाँ से चली गई। मैं भी भाभी के पास चला गया। ये पार्टी है तुम्हारी। तब मैं बोलना शुरू किया तो उन्हें मेरे मुंह से बियर की बदबू आई। उन्होंने पूछा, तूने भी पी है क्या? कैसी बदबू आ रही है? शर्म नहीं आती? तब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश किया और कहा, भाभी इतने सालों में पहली बार किया है, चलो ना आज के दिन सेलिब्रेट कर लेने दो। भाभी ने कहा, पार्टी चल रही है, मज़ा करो, लेकिन ये सब पागलपंती अच्छी बात नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो इज्जत का क्या होगा? तब मैंने कहा, अब भाभी आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। उन्होंने कहा, घर में जो करना है करो, लेकिन बाहर किसी को बोलने का मौका मत दो। मैंने कहा, ठीक है भाभी, अब आज का दिन ख़राब मत करो, तुम भी इंजॉय करो। फिर मैंने भाभी का हाथ पकड़ा और पार्टी में ले गया। फिर वे थोड़ी देर बाद सामान्य हो गई। थोड़ी देर बाद लोग बाहर जाने लगे क्योंकि शराब ख़त्म हो गई थी। तब भाभी मुझे एक टेबल के पास लाकर बैठ गई और बोली, मुझे शराब पीनी है, जो इस कोने में एक बोतल लेकर आओ जहाँ तुम पी रहे थे। तब उन्होंने मुझे शराब लेकर इस कोने में आने को कहा और खुद उठकर वहाँ से चली गई। तब मैंने एक बोतल लेकर आया और 2 गिलास पैक बनाया और वहाँ गया। भाभी ने कहा, 2 क्यों? मैंने कहा, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। तब वे गुस्सा होकर मुझे देखने लगी, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया और भाभी ने जल्दी से ही अपना पैक पी लिया। फिर उन्होंने मेरा गिलास भी ले लिया और पीने लगी। तब 2 घूंट पीने के बाद मैं गिलास उनसे लिया और कहा, मैं और लेकर आता हूँ। तब मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि भाभी पहली बार ऐसा कर रही थी। फिर मैं बियर का एक छोटा बोतल और लेकर आया और तब देखकर भाभी हंसने लगी। फिर दोबारा से 2 पैक बनाया और एक भाभी को दिया। तब मैं अपने पैक अभी आधा ही पिया था कि भाभी अपना ख़त्म करके बोतल से ही पीने लगी। अब कोने में बैठकर पूरी बोतल भाभी को लगने लगी थी। उन्हें बिठाया और खुद बियर पीने लगा। तब रात के 12 बजे हुए थे जब लोग फिर से आने लगे। सभी लोग छत पर एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए गए थे। तब मैं और भाभी नीचे ही रहे क्योंकि वे थोड़ा नशे में थी। फिर मैं भाभी को पकड़कर रात के 12 बजे जैसे ही मैं उन्हें गले लगाया, तब मैंने पहली बार ऐसा किया था। भाभी के गाल से पाउडर और मेकअप की खुशबू आ रही थी। फिर उन्होंने भी मुझे गले लगाया और फिर अपने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ा। तब मैं थोड़ा हिल गया था लेकिन शांत हो गया। लेकिन तुरंत से उन्होंने फिर ऐसा किया तो हम कोने में चले गए। अब पार्टी में लोग फिर से नाचने लगे थे। तब भाभी भी नाचने लगी और भैया उनके साथ नाच रहे थे। मुझे सहन नहीं हो रहा था
लेकिन कुछ नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद भैया ने मुझे भाभी को घर ले जाने को कहा। तब मैंने भाभी को घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन भाभी ने कहा कि वे थोड़ी देर और रुकना चाहती है। थोड़ी देर बाद जब हम घर पहुँचे तो भाभी ने कहा कि उन्हें और दारू पीनी है, और फिर वे मुझसे चिपक कर नाचने लगी। फिर भाभी ने कहा कि मेरा हाथ उनके कमर पर रखो, और इस तरह करके हम धीरे धीरे नाचने लगे। तो भाभी नशे में थी और मेरे करीब आ रही थी। तब मैं भी धीरे और आगे बढ़ने लगा, और भाभी ने कोई विरोध नहीं किया। जब मैं और करीब जाकर हाथ फिर रहा आया तो भाभी ने कहा, होले करो, दर्द हो रहा है। ये सुनकर मैं और खुश हो गया और धीरे धीरे नाचने लगा। थोड़ी देर बाद हम अलग हो गए और भाभी सोफे पर बैठ गई। फिर उन्होंने अपने कपड़े उतारकर सोफे पर रख दिए और आराम से बैठ गई। फिर मैं उन्हें देखता रहा और वह भी मुझे देखती रही। तभी वह उठकर मेरे पास आई और मुझे कुछ करने को कहा। उन्होंने कहा कि उनका एक हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है, और फिर एक हाथ से इधर उधर को जाने लगी। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब सी फीलिंग आने लगी। तब मैं खुद को सहज करके उनकी मदद किया, और तभी अचानक मेरा उनसे छूट गया। उसने तुरंत कहा, क्या हो रहा है? अपनी भाभी को देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा है? मैंने कहा, नहीं, ये अनजाने में हो गया। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ। तो मैं माफ़ी मांगते हुए कहा कि ये गलती से हो गया भाभी। उन्होंने कहा, तुम्हें ज़्यादा गर्मी आ रही है, इसीलिए तुमसे ऐसा किया। मैंने कहा, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें तब से देख रही हूँ, मुझे खुजली हो रही थी, इसीलिए मैंने खाज की, लेकिन तुम्हारा ध्यान वहाँ चला गया। तब मैंने दोबारा माफ़ी मांगी और कहा कि ऐसा फिर से नहीं होगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा गुस्सा हूँ। फिर उन्होंने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, मेरा मेरा देवर डर गया। तब वे जानबूझकर ऐसा कर रही थी। फिर उन्होंने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, अब कैसा लग रहा है? मैंने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसने मुझसे माफ़ी सोफे पर धकेल दिया और कहा, अब देखो मुझे कैसी लग रही हूँ। तब मैंने उन्हें देखकर कहा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो भाभी। तब उसने पोज देते हुए कहा, मुझे मॉडल की तरह देखो। फिर मैंने देखा और कहा, यार भाभी, तुम बहुत खूबसूरत मॉडल लग रही हो। तब उसने फिर मुझे चिढ़ाते हुए कहा, क्या मैं उस लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हूँ जिससे तुम कोने में चिपक रहे थे? तब मैंने कहा, भाभी, तुम्हारी तुलना किसी से नहीं हो सकती। तब उसने कहा, तो फिर तुम्हें वहाँ क्या पसंद आया? तब मैंने जवाब दिया कि वह मजाक था भाभी। फिर उसने कहा, छोड़ो अब ये सब, चलो आज की रात को, नया साल को नए तरीके से शुरू करते हैं। तब मैंने उसे उठाया और कहा, क्या तुम तैयार हो? उसने मुझे मारते हुए कहा, अगर मैं तैयार नहीं हुई तो तुम मुझे रात भर ऐसे ही उठाए रखोगे? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। फिर उसने हंसते हुए मेरे गाल को चिमटी काटी और कहा, तुम्हें हमेशा जल्दीबाजी होती है। फिर मैंने उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाना शुरू किया। तब वह नाम मात्र के लिए मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वास्तव में वह कोई प्रतिरोध नहीं कर रही थी। फिर उसने लाइट जलाई और बिस्तर के पास खड़ी हो गई। मैंने कहा, बताओ अब क्या करना है? उसने कहा, ये गलत है। तब मैंने कहा, मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन अब क्या सही है क्या नहीं, ये सोचने का वक्त नहीं है। फिर मैंने उसे समझाया, किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने क्या किया है, ये हमारे बीच ही रहेगा। तब उसने कहा, लेकिन मुझे तो पता चलेगा। अभी तो मज़ा आ रहा है, लेकिन बाद में देखना नहीं चाहोगे। हमारे बीच की दोस्ती बहुत कम की है। तब मैंने कहा, आज अगर हमने कुछ नहीं किया तो सब बदल जाएगा। मुझे तुम सच में बहुत पसंद हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, एक दोस्त के रूप में। तब उसने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, आज के बाद कभी कुछ मत उम्मीद करना। मैं खुशी से कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ। फिर उसने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। उसने कहा, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? मैंने कहा, अगर तुम्हें नहीं करना है तो मैं चला जाता हूँ। तभी उसे मेरा हाथ पकड़कर, तुम पागल हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता? तब मैंने कहा, तुम पहले क्यों आंखें बंद करके लेटी थी? उसने कहा, लाइट मेरी आंखों में पड़ रही थी। फिर मैं लाइट बंद कर दिया और बिस्तर पर लेट गया। दोस्तों, तब मैंने पहली बार अपनी भाभी से ये सब बातें किया। पार्टी के बाद हम पहली बार अकेले मिले थे। तभी वह उठी, फिर लाइट जलाई और बाथरूम गई और वापस आकर बिस्तर पर लेट गई। तब भी मैंने उसे देखा और कहा, भाभी, तुम बहुत सुंदर लगती हो। उसने कहा, अब तो मैं पतली हो गई हूँ, क्या अभी पसंद आती हूँ?
मैंने कहा तुम्हें कैसे भी पसंद करता हूँ, तुम हमेशा खूबसूरत लगती हो। फिर उसने कहा तुम्हारे भैया आज नहीं आएंगे, आज रात हम दोनों अकेले हैं, अब दरवाज़ा बंद कर दो और फिर मत बोलना। मैंने कहा वह भाभी तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे लगता था कि तुम पुराने ख्यालों की हो। तब उसने कहा ऐसा नहीं है, मैं आज़ाद हूँ, जो भी मन में हो वह कर लेती हूँ। अब अगर तुम्हारे मन में भी कुछ हो तो खुलकर मुझसे कहो। तब मैंने कहा मुझे तुम्हें नाम से पुकारने का मन है। इस पर उसने कहा तो पुकारो। तब मैंने पहली बार उन्हें उसके नाम से पुकारा, भाभी भैया तुमसे अब नहीं करते। उसने कहा अब नहीं, महीने में बस 1 से 2 बार, मुश्किल से। मैंने कहा सच में? उसने कहा हाँ सच में, क्या चाहिए भाभी? उसने मुझे मुस्कुराते हुए मुझसे कहा तू मेरा तेवर है, मैं तेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। मैंने कहा तो आज की रात बस हम दोनों के लिए। तब हम दोनों ने एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातें करना शुरू किया। तब उसने बताया कि कैसे उसने अपनी जवानी में कितनी मुश्किल से और कैसे उसने सब कुछ संभाला। मैं भी अपने मन की बातें उन्हें बताई जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई थी। फिर उसने कहा तू जानता है मुझे तुझ पर गर्व है, तूने हमेशा मेरा साथ दिया है, आज रात हम बस एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। फिर मैंने उन्हें गले लगाया और कहा भाभी तुम सबसे अच्छी हो। फिर हम दोनों ने मिलकर थोड़ा और समय बिताया, हंसते बोलते और पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए। फिर भाभी ने कहा अब चल सोने का समय हो गया है। मैंने उसे बिस्तर पर सुलाया और खुद ही पास में ही लेट गया। तब हम दोनों ने आंखें बंद किया और एक दूसरे के पास होने की गर्मी महसूस की। उस रात के अंधेरे में मैंने महसूस किया कि भाभी मेरे लिए क्या मायने रखती है और मैं उनके लिए। क्या देखा कि भाभी अभी सो रही थी। मैंने धीरे से उठकर उन्हें देखा और फिर किचन में जाकर उनके लिए चाय बना लाया। तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग भाभी। मैंने कहा गुड मॉर्निंग भाभी। उसने मुस्कुराते हुए कहा गुड मॉर्निंग। उस दिन से हमारा रिश्ता और भी मज़बूत हो गया। जिस हमने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और हम छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करने लगे, फिर रात हमारी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेकर आई थी, जिसे हम दोनों ने एक दूसरे को और भी करीब से जाना और समझा था। तो दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। धन्यवाद।